यमन में ईद मिलादुल नबी के मौके पर एक ऐसा अजीम जश्न और तारीखी नजारा देखने को मिला है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। याद रखिए, बहुत शानदार तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले दिन की देखिए, फिर रात की भी देखिएगा। 25 अगस्त 2026 को राजधानी सना के अल सबीन स्क्वायर से सामने आई ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और बेपनाह मोहब्बत करने वालों की यमन में कोई कमी नहीं है, बल्कि उनकी ये मोहब्बत दुनिया के तमाम मुल्कों से बिल्कुल जुदा है और बेमिसाल नजर आती है, क्योंकि ये जमीनी तस्वीरों में साफ झलकती है। इसका 1400 साल पुराना एक कनेक्शन है जो इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। मंगल को 1448 हिजरी के मौके पर सना के अल सबीन स्क्वायर में दुनिया के सबसे बड़े इंसानी मजमे में से एक तारीखी इज्तिमा देखा गया। सुबह से ही लाखों लोग इस मरकजी मैदान की तरफ उमड़ना शुरू हो गए थे। दोपहर 2 बजे तक पूरा अल सबीन स्क्वायर खचाखच भर चुका था और 3 बजते बजते मैदान के साथ साथ चारों तरफ की तमाम सड़कें और गलियां इंसानी समंदर में तब्दील हो गईं। यमन में कई दिन और रातों से ये जश्न मनाया जा रहा है। आज फाइनल डे था। पूरा मैदान हरे रंग के परचमों, बैनरों और रोशनियों से जगमगा उठा, जहां कैमरों के लिए भी इस बेइंतहा हुजूम को एक फ्रेम में कैद कर पाना नामुमकिन हो गया। लाखों यमनी आवाम ने एक साथ एक आवाज में लब्बैक या रसूलल्लाह के बुलंद नारे लगाकर अपनी वफा और अकीदत का इजहार किया। इस अजीम तकरीब में नबी पाक की सीरत, उनकी तालीमात और अखलाक को अपनाने का अहद लिया गया। साथ ही यमन के आवाम ने फलस्तीन और गजा के मजलूमों के हक में एक बार फिर पुरजोर आवाज बुलंद की। यमन के रिवायती और कल्चरल अंदाज में पढ़ी गई नातों और नबी की शान में पेश किए गए कलाम ने इस पूरे जश्न को एक अनोखा रूहानी समा बख्श दिया। दोस्तों, सना की सड़कों पर उमड़ा ये इंसानी समंदर साफ बताता है कि तमाम मुश्किलात, जंग और पाबंदियों के बावजूद यमन के लोगों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत और उनका पैगाम किस कदर जिंदा और ताज़ा है। अब आपको तारीख के झरोके में लिए चलता हूं। यमन की जमीन पर जब भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत यानी जश्न ईद मिलादुल नबी का मौका आता है तो पूरी दुनिया एक ऐसा मंजर देखती है जिसका तसव्वुर भी कहीं और नहीं किया जा सकता। राजधानी यानी दारुल हुकूमत सना से लेकर हुदैदा, सादा, धमार और इब्ब शहर तक पूरा यमन हरे रंग की खूबसूरत रोशनियों, हरे परचमों और जगमगाती लाइटों से सज जाता है। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी होती है। लाखों करोड़ों लोग सड़कों और चौराहों पर एक बहुत बड़े हुजूम की शक्ल में उमड़ पड़ते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सालों की जंग, नाकेबंदी और गुर्बत झेलने के बावजूद यमन के लोग अपने नबी के यौम विलादत को इस बेमिसाल अंदाज और धूमधाम से क्यों मनाते हैं। जो लोग नहीं मनाते, जो इस पर तनकीद करते हैं, उनकी बात भी बाद में होगी, वो क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे। फिलहाल जो मना रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक रवायत नहीं बल्कि सदियों पुरानी तारीख, रूहानी अकीदत और गहरा सियासी दीनी पैगाम छुपा हुआ है। सबसे पहली और बुनियादी वजह है यमन का इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तारीखी और रूहानी रिश्ता। यमन के लोगों का इस्लाम कबूल करना किसी जंग या फौजकशी का नतीजा नहीं था, बल्कि जब पैगंबर इस्लाम के दौर में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु यमन पहुंचे तो उनकी दावत पर यमन के कबीले एक ही दिन में मुतासिर होकर ईमान ले आए थे। उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यमन के लोगों के बारे में फरमाया था, ईमान यमन का है और हिकमत यमन की है। इतना ही नहीं, मदीना के वो अंसार, औस और खजरज कबीले जिन्होंने हिजरत के बाद नबी और मुहाजिरीन को पनाह दी और अपनी जान माल कुर्बान की, उनकी असल नस्ल और जड़ें यमन से ही थीं। यही वजह है कि यमन का बच्चा बच्चा ये फख्र महसूस करता है कि उनके पुरखों ने सबसे पहले नबी का साथ दिया था और ये जश्न असल में उसी सदियों पुरानी वफा और बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। यानी ये कोई शिर्क बिदत की वजह से नहीं मनाते, बल्कि एक फख्र के तौर पर मनाते हैं यौम विलादत रसूलुल्लाह का, कि हम सबसे पहले थे उनका साथ देने वालों में, मदीने में, हिजरत में। दूसरी बड़ी वजह है इस जश्न को जुल्म के खिलाफ मुकाबमत यानी रेजिस्टेंस और हौसले का हथियार बनाना। यमन ने पिछले एक दशक में, एक दहाई में बदतरीन जंग, हवाई हमले, भुखमरी और पाबंदियां देखी हैं। ऐसे मुश्किलात के दौर में मिलादुल नबी का ये अजीम जश्न यमन के आवाम को एक नई रूहानी ताकत और जीने का मकसद देता है। सड़कों पर लाखों की तादाद में निकलकर यमनी आवाम पूरी दुनिया और खास तौर पर अपने मुखालिफ ताकतों को यह पैगाम देती है कि बमबारी और घेराबंदी उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकते। ये हरा रंग और ये हरी रोशनियां असल में उम्मीद, सब्र और जुल्म के सामने कभी ना झुकने के अज़्म का सबूत है। तीसरी अहम बात है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके उसूलों को दोबारा याद करना। इन अजीम इज्तिमात में सिर्फ जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि नबी पाक की सीरत, उनके अखलाक, उनके इंसाफ, गरीबों की मदद, मजलूमों का साथ देने और जालिम के खिलाफ डट जाने के उसूलों पर तकरीरें होती हैं। इस दौरान यमन के लोग इस मौके पर दुनिया को याद दिलाते हैं कि सच्चा मुसलमान वही है जो पैगंबर की तालीमात पर चले और अपने उसूलों पर कोई समझौता ना करे। चौथा सबसे बड़ा पहलू है फलस्तीन और मजलूमों के साथ यकजहती यानी एकजुटता का पैगाम। यमन के इन इज्तिमात में नबी के परचम के साथ साथ फलस्तीन के झंडे भी आसमान में लहराते हैं। आप दिन की तस्वीरों में उन
फलस्तीनी झंडों को देख चुके होंगे। यमन के लोग ये साफ दिखाते हैं कि नबी से सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि आज अगर गजा और फलस्तीन के मजलूमों पर जुल्म हो रहा है तो उनके हक में आवाज उठाई जाए और हर मुमकिन मदद भी की जाए। रेड सी में यमन का आज जो भी स्टैंड है वो उसे सीधे अपने नबी के बताए हुए इंसाफ और मजलूम परवरी के उसूलों से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, यमन की ये हरी रोशनियां, बुलंद नारे और लाखों का ये अजीम मजमा साफ बताता है कि जब दुनिया दौलत और ताकत के नशे में चूर है, तब यमन के ये गरीब और गैरतमंद आम लोग अपने नबी की मोहब्बत, उनके उसूलों और कुर्बानियों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत मानते हैं। ये वो रूहानी जज्बा है दोस्तों जिसे ना कोई मिसाइल खत्म कर सकती है और ना ही कोई पाबंदी मिटा सकती है। आप सबको पता है कि यमन में दो धड़े हैं, एक तरफ हुथीज हैं, दूसरी तरफ वो सरकार है जो थी पहले से और जिसे सऊदी अरब समेत दुनिया भर के मुल्क सपोर्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो जश्न मना रहे हैं ये वो उस इलाके के आम लोग हैं जो हुथीज के कंट्रोल में है। अब दूसरी तरफ के लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये मेरे पास हैं, जिसमें एक शख्स अपने पूरे बदन पर वो जो लाइट होती है, झालर होती है, लपेटा हुआ है हरे रंग का, और जो है उनको लेकर उनका वीडियो शेयर करते हुए अदरा मौत करके जो है वो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है हुथीज के बारे में कि उन्होंने हमें भूखा रखा, हमें गम दिए, हमें लूटा और हमारे कत्ल किए। ऐ अल्लाह के रसूल, आप सुन रहे हैं? ये हुथीज के बारे में कह रहे हैं। दोनों तरफ की खबर होनी चाहिए। और ये लिखा उन्होंने कि हुथीज पैगंबर का जन्मदिन मनाते हैं, उनका यौम विलादत मनाते हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने और उन्हें जो है झूठ बेचने के लिए झूठे नारे लगाते हैं, इल्यूजन बेचने के लिए, जबकि बदले में वो अपनी निजी खातों के लिए खून बहाते हैं, बैंकों में अपने पैसे भरते हैं और पब्लिक और प्राइवेट लोगों की प्राइवेट दौलत लूटते हैं। तो ये सब उधर के लोग, उधर का भी जो वर्ग है वो कह रहा है, यानी कि वो लोग ये ईद मिलादुल नबी नहीं मनाते। मेरे दोनों तरफ के व्यूअर्स हैं तो मैं दोनों के लिए, और जर्नलिज्म का असूल ये है कि दोनों तरफ की बात हो। एक और वीडियो इन साहब ने शेयर किया और इसमें भी दिखाया एक शख्स जो है अपने ऊपर पूरी, ये वैसे करना नहीं चाहिए, करंट वरंट लग गया, खैर डीसी होता होगा करंट, ये भी अपने सर पे और अपनी बॉडी पर वो कुमकुमे हमारे यहाँ कहते थे, खैर वो झालर फ्लावर जो भी लगाए हुए हैं, लाइट जल रही है हरे कलर की। इस वीडियो को शेयर करते हुए भी लिखा है कि हुथीज जो हैं वो अज्ञानता को पाक मानते हैं। ठीक है। और एक और वीडियो है जिनमें इन ज़ईफ शख्स ने अपनी मूछें भी हरी कलर की करवा ली। उन्होंने मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह किया, जबकि इनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि यौम विलादत का ये मौका इन्होंने अज्ञानता और पिछड़ेपन को बढ़ावा देने का एक मौका बना दिया है। हुथीज की हुकूमत के तहत यमन जो है वो जाहिलियत की तरफ बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं, गरीबी और खौफ का एक प्रतीक बन गया है। तो दोनों तरफ अलग अलग तरह की राय है एक ही मौके को लेकर, और हमेशा इस तरह के हर मुल्क में दो धड़े होते हैं। जबकि एक हेडलाइन जो 25 अगस्त 2026 की वो देख लीजिए, ये हुथीज के कंट्रोल वाली सभा एजेंसी है कि लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग हेल्ड इन सना टू मार्क प्रॉफिट मोहम्मद्स बर्थडे। रसूलुल्लाह का यौम विलादत मनाने के लिए आज बहुत, बल्कि रिकॉर्ड, बल्कि सबसे बड़ी भीड़ उमड़ी है सना।